नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वरंगल में कल रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन 2 रोज़ा मेगा कल्चरल प्रोग्राम का करेंगी इफ्तिताह। वज़ीर आला केसीआर ने आज यादाद्री मंदिर का किया इफ्तिताह। पुराने शहर हैदराबाद में 2 एटीएम सेंटर्स में चोरी करने की गई कोशिश। पुराने शहर हैदराबाद में एक एसी रिपेयर सेंटर में लगी भयानक आग, सारा सामान जलकर तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं। मगरबी बंगाल असेंबली में बीजेपी और टीएमसी के अराकीन के दरमियान हाथापाई, टीएमसी के एक रुकन असेंबली जख्मी, 12 ऐसे अधिकारी समेत बीजेपी के 5 अराकीन असेंबली मुअत्तल। कामारेड्डी जिले में कार और एक बस के दरमियान तसादुम, 5 अफराद हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज यादाद्री मंदिर का इफ्तिताह किया। उन्होंने महाकुंभ संपूर्ण कृष्णा यंगम के मौके पर बाद तजदीद मंदिर का इफ्तिताह किया। इसके बाद इस मंदिर को आम अफराद के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। वज़ीर आला हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पहुँचे। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर के साथ रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व कौंसिल और अहम तरीन शख्सियात मौजूद थी। JNTU ने आज तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TS MCET 2022 का एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक MCET टेस्ट के लिए 6 अप्रैल से 28 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति महाउत्सव RSM 2020 के दूसरे हिस्से का प्रोग्राम कल मंगल को वरंगल के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ग्राउंड पर मुनक्किद होगा। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन कल इस 2 रोज़ा मेगा कल्चरल प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी 30 मार्च को RSM की सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक्किद किया गया। मरकज़ी वज़ारत कल्चर ने ट्वीट करते हुए कहा कि वरंगल में पहली बार राष्ट्रीय संस्कृति महाउत्सव प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 29 और 30 मार्च को वरंगल के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के ग्राउंड पर मुनक्किद होगा। हैदराबाद के पुराने शहर में एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी का बेहतरीन मुजाहिरा पेश किया। मोहम्मद रियाज नामी शख्स के ऑटो में एक मुसाफिर खातून अपना बैग भूल गई थी, जिसमें तलाई जेवरात, नकद रकम और अहम दस्तावेजात व दीगर चीज़ें मौजूद थी, जिस पर ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रियाज ने फौरी खातून के घर का पता लगाते हुए इस बैग को हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक फौजिया जब्बारी साकिन बाबा नगर बशीरबाग से बाबा नगर जाने के लिए ऑटो में सवार हुई। इनके हमरा एक बैग था जिसमें नकद रकम और अहम दस्तावेजात व दीगर चीज़ें मौजूद थी। चंद्रायनगुट्टा पहुंचने के बाद खातून ऑटो से उतर गई, लेकिन वो अपना बैग ऑटो में ही भूल गई थी। बादशाह इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बैग ऑटो में ही रह गया है। वो फौरी इस सिलसिले में चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। इसी असना में ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रियाज ने खातून को फ़ोन किया और बताया कि वो अपना बैग ऑटो में ही भूल गई थी। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में वो बैग को हवाले कर दिया, जिस पर चंद्रायनगुट्टा के पुलिस अफसरान ने ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रियाज की काफ़ी सताइश की। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। शाहीन नगर वादे सालहीन बस्ती फेज़ 2 से रहने वाला हूँ। आज मैं कारोबारी सिलसिले में 12-1 बजे तक कारोबार करते करते हुए जो सो बशीरबाग स्काईलाइन थिएटर के नज़दीक मैडम ने मेरे को आवाज़ दिया, बाबू ऑटो। तो मैं उनको रुकाया। बाबा नगर जाने का था, थोड़ा करमान घाट पे जो सो वेटिंग थी, उन्हें शॉपिंग करने का था। उनको मैं बात कर लेके जो सो लेके बाबा नगर छोड़ दिया। छोड़ के मेरे कारोबारी सिलसिले में वहाँ से मैं ढल लेते गाड़ी मलकपेट तक लगाया। आके जो सो थोड़ा छोड़ा बाबा नगर के लोकेशन में उमर होटल की गली के थोड़ा आगे गए। बाद में वो लोकेशन में उनको छोड़ा, बच्चे उन्हें उतर के वो गली में जा रहे सो वहाँ तक देखा मैं उनको। देख के फिर रिटर्न गाड़ी पलटा लेके जो सो वहाँ से मलकपेट तक लगाया मैं। आके जो है सो वहाँ तो धूप की शिद्दत बहुत हो रही थी, थोड़ा पानी पी के जो है सो गाड़ी थोड़ा साफ़ करेंगे ना, उनके पीछे से कपड़ा निकालने गए तो बैग दिखने की सूरत में बोला ये किसका बैग है भाई बोल के। मैं बैग मेरे दिमाग से सोचा कि मैं ये सवारी छोड़ा या पैसेंजर छोड़ा, ये फलाने सवारी जो है मैं बशीरबाग स्काईलाइन थिएटर से बिठाया था करमान घाट से फिर मैडम को लेकर के छोड़ा बाबा नगर। तो दिमाग से फिर सोचे तो फिर वही बैग जो है मैडम का होगा शायद बोल के क्या करा, फिर मलकपेट से फिर रिटर्न लेके गाड़ी फिर बाबा नगर का है। आके जो लोकेशन में उतरे ना वो लोकेशन पूरा चक्करा देखा, घर पे जाके भी आवाज़ दिया, देखा
कोई नहीं मिलने की सूरत में फिर आके जो है सो वही गली के ना आके ठहरा, बहुत देर ठहर के वेटिंग करा, देखा कोई रिलेटिव कोई जान पहचान के लोग कोई मिलते होंगे करते होंगे, कोई नहीं मिले। तो फिर जो है सो मैं भूख की शिद्दत में फिर पानी पी के जो है सो गाड़ी में बैठ के बैग निकाल के देखा, कुछ आईडी मिलता होगा ना फ़ोन नंबर हुए कुछ भूल के देखे थे क्या बैग में जो है सो पार्सल था, जो ऑनलाइन बुक करते हैं वो पार्सल पे जो है सो आईडी लिखा, एड्रेस था उस पे, जैसे कि स्काईलाइन थिएटर बशीरबाग ऐसा लिखा हुआ था, उसको फ़ोन नंबर था, कोड वगैरह था, कुछ लिखा हुआ था। तो फ़ोन नंबर लेके मैं फ़ोन करा, सलाम दुआ मैडम सलाम वालेकुम, मैं रियाज़ ऑटो वाला बात कर रहा हूँ फलानी जगह से, आप स्काईलाइन थिएटर बैठे थे ना मैडम, बाबा नगर का आपको पड़ा था, मैं ऑटो वाला बात कर रहा हूँ। जी आप कहाँ हैं आप? बोलते मैं बोला आपके घर के सामने, मैंने आप रुके थे, आपके रिलेशन में आए थे या आपके माँ का आए थे, वो मेरे को नहीं मालूम, आप जो फलाने एरिया से बैठे थे बशीरबाग से, आपने ड्रॉप करा था हमें, वहाँ पर ही हूँ मैडम। मतलब मैं केस बुक करी थी भैया, ठीक है मुश्किल नहीं आप रुकीजिएगा। तो मैं ठीक है रुका, उनके बच्चों को भेजा, उनके वालदा को लिया। आप जब यहाँ उनके घर पे थे और उन्होंने कंप्लेन करने चंद्रनगुटा पीएस जी मैं अच्छा। रिटर्न हुआ हुए तो लग जैसे कंप्लेंट करने के लिए वो चंद्रनगुटा पीएस गए, मैं आके देखा, देखने से भी लोग मेरे को नहीं मिले और उनके यहाँ से वेटिंग में ठहरा, कोई रिलेटिव मिलते उनके बच्चे दिखते, कोई नहीं दिखने की सूरत में ठहरा फिर बैग चेक करे तो वो पार्सल दिखा, उसमें फ़ोन नंबर निकलने से वो फ़ोन नंबर लेके मैं फ़ोन करा, आप करे तो देने के लिए उनके घर पे आए ऑलरेडी थे? देने की नीयत से मैं नहीं, घर बाद पे में फिर आया आप रुका, फोन करें उनको? मैं फ़ोन करा उनको, फ़ोन हाँ। करे तो उन्होंने बोले कि मैं पीएस में हूँ, कंप्लेंट देने आई थी, लिहाजा भैया आप वहीं रुकीजिए, मैं बच्चों को भेज रहा हूँ, आपको 4th फ्लोर पे मेरे माँ रहते हैं, वहाँ जाइए। तो मेरे को भी मुतमईन नहीं था ना, 4th पे गए 3rd पे गए, तो उन्होंने बोलने से उनके बच्चों को भेजे, भेज के जो उनके माँ को जैसे मैं ले आके दे दिया, दे के उन्होंने अकाउंट के लिए जो है अच्छा बुरा सब देख लेके फिर मैं मैडम को फ़ोन करा, फौजिया मैडम को फ़ोन करके मैडम बोले कि भैया आप टेंशन मत लीजिए, कांस्टेबल से रहते देखो नीचे आप, मैं उनको आपका नंबर दे देता हूँ, आप उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए। मैंने ठीक है मैडम मुश्किल नहीं है। तो फिर नीचे उतरा, 4th फ्लोर से नीचे उतरा, मैं ऑलरेडी मौजूद थे, उनसे बात की, सलाम दुआ हुई, बेस्ट काम करे भैया बोल के, उन्होंने भी जो है सो बहुत तारीफ़ करे। उतने में सर्कल साहब आके जो है सो उन्होंने भी खुश होके बहुत बहुत खुश हो गए कौन साहब सर्कल आके, था? वर्मा साहब, चंद्रयान गुट्टा पीएस के सर्कल साहब वर्मा साहब, मैं भी उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ साहब, तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे लोग हमारे, जैसे कि हम लोकल ऑटो वाले हैं, लोकल हैदराबाद ऑटो ड्राइवर्स हैं, ऐसे लोग हमारे बीच में रहते हो और हम बहुत क्राइम होंगे हर वो चीज़ से हम बहुत बेहतर रहेंगे सर। क्योंकि आज आके जो हमारा हौसला बढ़ा है ना, आके जो सो जैसे कि ऑटो ड्राइवर, अब जैसे कि पैसेंजर ही है, कोई वाईफाई बड़े लोग रहते हैं, ये ऑटो वो ऑटो ऐसा बोलो चाहिए, ये डायरेक्ट सर जो है सो कार रुका के रोड क्रॉस करके आ गया, हाथ मिला के गले लपट के जो सो विशेष करे हम आप, ये बोले कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बोला कि सर ये हम ये लफड़ों में पहली बात तो जाते नहीं, पुलिस वाले हमारी गाड़ी रुका रहे, बोलते हम 12 गलियों में से चले जाते, हम पाला ही नहीं पड़ा सर, आप हमको थोड़ा टेंशन लगे हुआ है। तो साहब बोले कि आपको टेंशन क्या जी, आप इतना अच्छा बेस्ट काम करे, आप आपके लिए मैं वहाँ से यहाँ को आया हूँ आपसे मिलने के लिए, ये फिर गले लपटा के जो है सो बहुत बहुत विशेष दिए और हाथ मिलाए, गले मिले, बहुत बहुत विशेष दिए। फिर जैसे वो पार्सल जो मिला था मंगा के जो है सो उनके बच्चों को आप हैंडल जिसके माना उसको दे दे दिए? दिए। फिर वो सार मेरे को जो है सो मेरे को रिवार्ड दी, बुला के जैसे फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ लेके जैसे रिवार्ड दिए 500 रुपये। बहुत खुशी महसूस की कि हमारे को भी कोई इतना रिस्पेक्ट करता, हमारे ऑटो ड्राइवर को इतना इज़्ज़त देता। अब आप क्या दूसरे ऑटो वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप मैं जो आप बोलना ये काम करे तो दूसरे ऑटो वाले आपसे क्या क्या सीखेंगे? देखो भाई, ये अपनी हक हलाल की कमाई, अपन सुबह निकलते कारोबार से, गैस की निकलना, गाड़ी का किराया निकलना, अच्छा बुरा घर का खर्चा पानी, अच्छा बुरा निकलना, अपन जो नियत करते बरत अल्लाह ताला अपने को नवाजता, अपन घर चलता, अपनी किसी भी बुरी हालत में अपना घर चलता। लेकिन देखो भाई किसी की अमानत अपने को मिली करी, तो जिसकी अमानत है उसको पहुंचा देना, ये मैं सोचता हूँ मेरे भाइयों को, मेरे ड्राइवरों को, हर किसी को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि किसी का अपने को हराम का नहीं चाहिए। हराम का इस वजह से कि किसी का रिस्क अपन किसी को, जैसे कि ऑटो में मिला, वो किसी की शादी के लिए रहता, किसी के अच्छे के लिए रहता, किसी के बुरे के लिए, कोई दवाखानात के लिए रहता, कोई इमरजेंसी के पैसे, कोई मिट्टी से लाते, कोई अच्छे के लिए बुरे के लिए लाते। तो भाई उनकी बदवा अपने को नहीं चाहिए, खुशी से वो 500 1000 रुपये दिए वही बस है अपने को, दिए दिए नहीं दिए मुश्किल है। तो ये मैसेज मैं मेरे पूरे भाइयों को, ऑटो ड्राइवर को भी बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अपने को हक़ ईमानदार चाहिए बस। मगरबी बंगाल असम्बली उस वक्त अखाड़ा बन गया जब टीएमसी और बीजेपी के अराकीन के दरमियान मारपीट शुरू हो गई। दोनों पार्टियों के लीडरान के दरमियान मारपीट हुई। इस वाक़े में टीएमसी के एक रुकन असम्बली ज़ख्मी बताए गए। इस ताल्लुक़ से सख्त इक़दाम उठाते हुए स्पीकर ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ लीडर एस अधिकारी समेत बीजेपी के 5 अराकीन असम्बली को मुअत्तल कर दिया। बंगाल असम्बली में आज बजट इजलास का आखिरी दिन था। सुबह से ही बीजेपी ने निज़ाम क़ानून के इशूज़ पर टीएमसी हुकूमत को घेरते हुए बंगाल में पेश आए तशद्दुद पर वज़ीर आला ममता बनर्जी के बयान का मुतालबा करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसी ताल्लुक़ से दोनों फ़रीक़ैन में कहा सुनी शुरू हो गई
और देखते ही देखते बीजेपी के रुकन असम्बली मनोज और टीएमसी के एक रुकन असम्बली के दरमियान मारपीट शुरू हो गई। इस हमले में टीएमसी के रुकन असम्बली जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। फलकनुमा के इलाके जहानुमा में एक दरख्त के गिरने का वाक़या पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ट्रैफिक में काफ़ी खलल पड़ा। बादशाह बल्दिया के अमले ने पहुंचकर राहत कार्य के काम अंजाम दिए। पुराने शहर हैदराबाद में 2 एटीएम सेंटर्स में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। मादन्नापेट पुलिस स्टेशन हदूद में सईदाबाद मेन रोड पर वाक़ एसबीआई और एक्सिस बैंकों के एटीएम सेंटर्स में सारिकीन दाखिल हुए और उन्होंने मशीनों को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश की। ताहम अलार्म बजते ही वो वहां से फरार हो गए और चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने फौरी मुकाम वाक़या पहुँचकर जायज़ा लिया और सीसीटीवी कैमरों की मदद से सारिकीन की तलाश में मसरूफ़ है। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद में जमाते इस्लामी हिंद जहराबाद के शोबा खिदमत क़ल्ब की जानिब से फ्री मेडिकल एंड गायनोलॉजी कैंप का इनेकाद इस्लामिक सेंटर जहराबाद में अमल में आया, जिसमें रुकन पार्लियामेंट जहराबाद बीबी पाटिल, रुकन असम्बली के मानिक राव, जहराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन और शेख फरीद रुकन रेलवे ने शिरकत की और मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब की कार्रवाई माविन अमीर मुकामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने की, जबकि अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी ने तकरीब की सदारत अंजाम दी। तकरीब से रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने खिताब करते हुए जमात इस्लामी हिंद की खिदमात की सताइश की। मेडिकल कैंप में जनरल फिजिशियन, गायनोलॉजी टेस्ट, फ्री शुगर टेस्ट व दीगर टेस्ट मुफ्त में किए गए, जिसमें शिरकत करने वाले हामिला ख़वातीन के लिए भी मुफ्त तशख़ीस माहिरीन तग़ज़िया डॉक्टर महर MDDGO डॉक्टर मजहर और मोहम्मदी बेगम MBBS ने अपनी खिदमात को अंजाम दिया और मुफ्त दवाएँ भी फराहम की। इस मौके पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सेक्रेटरी शोबा खिदमत क़ल्ब, ज़ुबैर अहमद और अब्दुल रऊफ़ के अलावा दीगर मौजूद थे। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह ख़ास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोहम्मदी अंसारी, इंचार्ज डॉक्टर क्लाउड 7 हॉस्पिटल,
ज़ेर मैं डॉक्टर मोहम्मदी, इंचार्ज डॉक्टर क्लाउड 7 हॉस्पिटल। यहाँ ज़हीराबाद में हम लोग इस्लामिक सेंटर ज़ेर निगरानी इस्लामी हिंद शुबे खिदमत खल्क ज़हीराबाद आए हैं हम लोग। एंड माशाल्लाह ये बहुत बड़ा मेगा फ्री कैंप था माशाल्लाह हमारे क्लाउड 7 हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की तरफ से, और हमारे मैनेजमेंट मोहतरम मोहम्मद अब्दुल समद साहब डायरेक्टर, एंड मोहम्मद इसहाक़ साहब और मोहम्मद मसूद साहब की तरफ से मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की कि उन लोग खिदमत खल्क़ की तरफ से लगे हुए हैं। डे 1 से मैं यहाँ देखती हूँ क्लाउड 7 हॉस्पिटल जब से स्टार्ट हुआ है, मैं ये देखती हूँ कि ये लोग सिर्फ खिदमत खल्क़ का जज्बा इन लोगों के लिए हुए हैं, और जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं यही इनका इशू होता है कि ये लोग बेहतर से बेहतर बहुत सारे लोगों को इस्तेफ़ादा पहुँचाएँ, चाहे वो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है, चाहे वो जनरल डिपार्टमेंट है, चाहे वो डायबिटिक डिपार्टमेंट है। माशाल्लाह ये सबको लेते हुए चलते हैं, यहाँ तक लेके आए हुए हैं। हमारा मकसद यही था कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें हम लोगों से, और माशाल्लाह हमने 200 से 300 पेशेंट यहाँ पे अटेंड किए हैं, और माशाल्लाह मैक्सिमम PCOD केसेस गायनेकोलॉजी केसेस में से हैं, PCOD केसेस, एंड बहुत सारी लोगों की यूट्राइन प्रॉब्लम्स भी हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, एंड डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, वेट गेन प्रॉब्लम्स हैं। इन सब लोगों ने यहाँ अटेंड किया है, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ बहुत बड़ा मेगा कैंप अटेंड हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। हम लोगों ने फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड किया था, एंड फ्री CBP, थायराइड प्रोफाइल एंड शुगर के टेस्ट भी हमने किए हैं, और बहुत सारे लोगों ने शुक्र अदा किया और बहुत खुश हुए हम लोगों की खिदमत से। और माशाल्लाह मैं भी यहाँ की ज़ेर निगरानी और सदारत की तरफ से बहुत खुश हूँ कि इन लोगों ने हमारा बहुत बड़ा इस्तकबालिया अच्छे से बेहतर अंजाम दिया। और माशाल्लाह हमारी टीम नर्सेस हैं, और मैं स्पेशली शुक्रगुज़ार हूँ हमारी मिस कविता के, एंड हमारे इमरान भाई, ये बहुत ज़्यादा दिली एतबार से ये लोग अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, भले ही ये हमारे हैदराबाद में हो, चाहे जहाँ जहाँ फ्री कैंप मुनक़्क़िद होते हैं, ये बहुत दिली एतबार से बहुत मेहनत करके चाहते हैं कि खिदमत खल्क़ करें। और मैं हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ कि ये लोग हमेशा से यही खिदमत खल्क़ का जज्बा लिए हुए हैं। अल्लाह इन्हें हमेशा कामयाब करे और अल्लाह पाक इन्हें हमेशा तरक्की दे और इसी रास्ते पे चलाए रखे इंशाअल्लाह। मुल्क गिर सतह पर आम मजदूर हड़ताल के पेश नज़र भैंसा में CITU और IFTU के ज़रिए एहतमाम एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए तहसीलदार विशंबर को एक तहरीर याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी ज़िला सेक्रेटरी J राजू, IFTU ज़िला सेक्रेटरी राम लक्ष्मण, POW वर्कर्स यूनियन रियासती सेक्रेटरी M हरिता और CITU मंडल सदर चंद्रेश रावण ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मजदूरों के हुकूक़ को ख़त्म करते हुए कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनियों के हक़ में क़वानीन को तब्दील कर रही है, जिसकी वजह से मजदूर अपने हुकूक़ से महरूम हो रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को मजदूर तबके के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में PDSU ज़िला जनरल सेक्रेटरी महिंदर, IFTU कारकुनान लक्ष्मण, लता, कमला, AIAWU कारकुन विठल और दीगर मौजूद थे। దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న సమ్మెకు CPI-ML న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ నిర్మల్ జిల్లా కమిటీ తరఫున సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు, పేదలు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. ఈ మధ్య చూస్తే ధరలన్నీ విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. పెట్రోల్, డీజిల్ నుంచి మొదలుకొంటే ఈరోజు విద్యుత్ ఛార్జీల వరకు పేద ప్రజలపైన భారం పడుతూ ఉంది. పేద ప్రజలకు మాత్రం ఈ ప్రభుత్వాలు మేము అది చేస్తున్నాం, ఇది చేస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్పుడే ఉన్నది, కానీ ఏది కూడా ఇప్పటిదాకా అమలు చేసింది లేదు. దళితులు, గిరిజనులు, ఇతర पुराने शहर हैदराबाद के इलाके ईदी बाज़ार में सालाना 11वीं शरीफ व महफिल समा का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाही माशरा व नेशनल सेक्रेटरी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती, सैयद कादरी, मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर वजाहत अली ख़ान, सैयद हाजी, मौलवी सैयद साजिद अली कादरी और उलमा व मशाइखिन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस तकरीब में सैयद आबिद अली कादरी चिश्ती ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की।
शहर हैदराबाद के मलारदिफपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के अकबर कॉलोनी वरमगड्डा रोड पर एक एसी रिपेयर सेंटर में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स और पुलिस पहुंचकर काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आग को काबू में किया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि दुकान में मौजूद सारा सामान जलकर तबाह हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। इस सिलसिले में मलारदिफपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक टीएसआरटीसी बस और कार में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा माचारेड्डी मंडल के घनपुर मंडल के मजाफात में आज सुबह पेश आया। कामारेड्डी से करीमनगर की समेत जाने वाली कार को मुखालिफ समेत आने वाली बस ने टक्कर दे दी, जिसके साथ ही कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 खवातीन, 2 मर्द मुसाफिरीन के अलावा एक कमसिन की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक और कमसिन के जख्मी होने की इत्तलात है। मुकामी अफराद के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस का टायर फट गया। महलुकिन का ताल्लुक निज़ामबाद से बताया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। वरंगल में कल रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन 2 रोज़ा मेगा कल्चरल प्रोग्राम का करेंगी इफ्तिताह। वज़ीर आला केसीआर ने आज यादाद्री मंदिर का किया इफ्तिताह। पुराने शहर हैदराबाद में 2 एटीएम सेंटर्स में चोरी करने की गई कोशिश। पुराने शहर हैदराबाद में एक एसी रिपेयर सेंटर में लगी भयानक आग, सारा सामान जलकर तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं। मगरबी बंगाल असेंबली में बीजेपी और टीएमसी के अराकीन के दरमियान हाथापाई, टीएमसी के एक रुकन असेंबली जख्मी, बादशाह एस अधिकारी समेत बीजेपी के 5 अराकीन असेंबली मुअत्तल। कामारेड्डी जिले में कार और एक बस के दरमियान तसादुम, 5 अफराद हलाक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं।
रॉयल बैत अल मंदी, रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल कदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए रॉयल बैत अल मंदी, रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेलन स्ट्रीट, लकीमबाग, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।